लॉर्डशिप तब वो मेरा किडनैप किए थे। वो लोगों ने मेरे को धमकी देके रखा। जब उन्होंने मेरे को किडनैप किया था तो लड़की भी अपने साथ रखे हुए थे। तेरे को तुरंत रेप केस में फंसा देते हैं, ऐसा वैसा उन्होंने मेरे को बोला। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर पूरी शुद्ध हिंदी में तो बहस कर नहीं पाएंगे। हम लिखित में लिए हैं सर। एक क्षण रुक जाइए जी, बताइए। फिर इसमें चैलेंजिंग ऑर्डर है जी E1 अलर्ट्स। E1 अलर्ट्स जी। इसमें रेस्टोरेशन एप्लीकेशन जो है हाँ वो लोअर अपीलेट कोर्ट ने रिजेक्ट किया अलर्ट्स जी इस ग्राउंड पर कि डिले है और डिले का कारण जो है एक्सप्लेन नहीं किया जी अलर्ट्स। अपील के लंबित रहने के दौरान जी ये डिफेंडेंट नंबर 2 कामता प्रसाद, इसमें अपीलांट है, जी। इसकी डेथ हो गई अलर्ट से 25/8/2012 और अरेस्ट तो 13 में हुआ है, 6/9/13 को। 6/9/13 से 2015 तक की डिले का कारण बताइए। और अलर्ट से भी अपील डिस्कस हुई है वारंट ऑफ प्रोसिक्यूशन में 6/9/13 को। हाँ, और अपीलेंट क्रमांक 2 की मृत्यु हो गई थी जी कामता प्रसाद जी। और ये एप्लीकेशन फाइल हुई अलर्ट से 22/4/2015। डिले है 624 दिन का डिले जी। तो कारण क्या बताया आपने? आप क्या है, किराएदार है? किराएदार नहीं, दोनों के बाउंड्री का डिस्प्यूट है, दोनों लैंडलॉर्ड है। हाँ। दो प्लाट है, एक के मालिक ये है, एक के आप हैं जी जी। दोनों का डिस्प्यूट है। एप्लीकेशन अलर्ट से मैनेजर A3 जो है ये फाइल के जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है पैराग्राफ 3 और 4 में, पेज नंबर 30 में। पेज नंबर 30 ये कि स्वर्गीय पिता कामता प्रसाद की मृत्यु दिनांक 25/8/12 कौन से पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 का पैराग्राफ कौन सा पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ है 3 नंबर 3 और पढ़िएगा। यह कि स्वर्गीय पिता कामता प्रसाद की मृत्यु दिनांक 25/8/12 को हो जाने के बाद आवेदक उनको तारीख पेशियों की जानकारी नहीं हो सकी और न ही अपने अधिवक्ता महोदय से संपर्क कर सके थे, जिसमें अधिवक्ता महोदय भी प्रकरण में कोई निर्देश न होने से उपस्थित नहीं हुए तथा प्रकरण दिनांक 6/8/2013 को दम पर भी निरस्त कर दिया गया। यह कि आवेदक द्वारा न्यायालय व्यवहार वर्ग एक व्यवहारिक न्यायालय में जरा प्रस्तुत किए जिनकी नोटिस दिनांक क्रमांक को प्राप्ति हुई 25/11/14 को उपस्थित होने पर अधिवक्ता महोदय से संपर्क किया तथा दिनांक 16/6/15 को ये तो समझाइए, थोड़ा सा ये तो समझाइए। 25/11/14 को नोटिस मिल गए, उसके बाद आप 16/4/15 तक क्या कर रहे हैं? उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण 6/8/13 को दम पर भी निरस्त हो गया। और ये जो 25/11/14 से आप क्या कर रहे थे? क्या कुछ तो कारण बताना पड़ेगा वकील साहब। इसमें जो पूरी पैरवी कर रहे थे वो कामता प्रसाद कर रहे थे। ऐसा कहाँ लिखा है आपने? पैराग्राफ 2 में लिखा है कि प्रकरण की पैरवी स्वर्गीय कामता प्रसाद द्वारा की जाती थी तथा वे तारीख की पेशियों में आकर पैरवी करते थे। अच्छा, इसके संबंध में कोई ऑर्डर शीट प्रस्तुत की है आपने ट्रायल कोर्ट की? इससे मालूम पड़े कि कामता प्रसाद पैरवी करते थे। संदीप मिश्रा आते थे, इसमें तो कहीं नहीं लिखा कामता प्रसाद का नाम, किसी भी ऑर्डर शीट में नहीं लिखा है, ना उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं कामता प्रसाद जी के। चलिए, और कुछ कहना है आपको? बस जी का मेरा इसमें निवेदन है लड़ की कास्ट के साथ अगर कुछ है नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। श्री ओम प्रकाश द्विवेदी, लर्नेड काउंसिल फॉर द appellant. This appeal is filed under Order 43, Rule 1 within bracket T of the Code of Civil Procedure 1908, being aggrieved of order dated 19/1/2019, passed by learned Additional District Judge Bihari District Schedule in MJC number 3 of 2015, whereby an application for restoration of the appeal has been rejected by the trial court by the लोअर अपीलेट कोर्ट lower appellate court. Full stop. Brief facts of the case are that appeal filed by the present appellant was dismissed for want of prosecution on 6/9/2013. Full stop. An application for restoration was filed on 22/4/2015. Next, this application is rejected on the ground that no basis has been made out for condonation of delay. Full stop. Next para, Shri Dwivedi submits that application be allowed, ex parte proceedings be set aside. Appellant is willing to pay some cost. Next para, it is submitted by Shri Dwivedi that appellant number 2, Kamta Prasad, was contesting these
case and he died on 25/8/2012. Therefore, for want of knowledge about the dates in the case, application could not be filed prior to 22/4/2015. Next para. It is submitted that when notices were received in the execution proceedings on 25/11/14, then counsel for the appellant had informed them on 16/4/15 that appeal was dismissed for want of prosecution on 6/8/2013. Full stop. Then application was made for obtaining certified copies on 20/4/2015. Copies were received on 21/4/2015 and case was filed on 22/4/2015. Next पे श्री आपका शुभ नाम क्या है? कामता प्रसाद गुप्ता। कामता प्रसाद गुप्ता, सन ऑफ श्यामलाल गुप्ता। जी रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ, आप नीचे वादी थे ना? जी आदि Plaintiff admits that this is all a cooked up story. Kamta Prasad was an aged person. In fact, his son Rama Shankar and Ramesh Kumar were looking after the case. Full stop. There is no mention of presence of Kamta Prasad in the proceedings of the trial court. Full stop. There is an admission that मैं निवेदन करूंगा अपीलेट कोर्ट के आर्डर से। हाँ ठीक है। There is an admission that on 25/11/2014 in the execution proceedings notices were received. Full stop. Even if that is stated to be the starting date for the period of limitation, for computing the period of limitation, then also there is no explanation that what was the conduct of the appellant from 25/11/14 till 20/4/2015. Full stop. There is no material available on record to substantiate condonation of delay from 25/11/2014 to 22/4/2015. Full stop. In absence of any